अमेज़न दुनिया की सबसे बड़ी नदी मानी जाती है, लेकिन उसका ओरिजिन बहुत ही छोटी सी जगह से होता है। पहाड़ के एक छोटे से मुंह से निकलती है, सिर्फ एक बूंद के फॉर्म में। उसके बाद जब दूसरी बूंद गिरती है तो पहली बूंद और दूसरी बूंद के बीच में 8 सेकंड का फर्क होता है। एक बूंद गिरती है, फिर 8 सेकंड के बाद दूसरी, फिर 8 सेकंड के बाद तीसरी। वो बूंद बूंद गिरकर दुनिया की सबसे बड़ी नदी कैसे बन गई जानते हैं? क्योंकि वो कंसिस्टेंट गिर रही है हजारों सालों से। अल्बर्ट आइंस्टाइन कहते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट इज द 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड। कंपाउंड इंटरेस्ट अप्लाई होता है हर चीज पे। सब काम मुश्किल होते हैं आसान होने से पहले। आप पहले दिन जिम जाते हैं, 1 घंटा वर्कआउट करते हैं और आके मिरर देखते हैं, क्या होगा? नथिंग। 4 दिन जिम गए, 1 घंटा वर्कआउट किया और आके शीशा देखा, क्या हुआ? नथिंग। आपको लगेगा कुछ चेंज नहीं हुआ, सो यू क्विट। नॉर्मली ऐसा ही होता है, लेकिन आप जिस रोल मॉडल को देख के जिम आए थे वो लगातार सालों से हर रोज जाता है वर्कआउट करने। आप 10 किलो वेट 2 महीने में कम करना चाहते हो, लेकिन भूल जाते हो कि उस 10 किलो को बढ़ने में 2 साल लगे थे, तो 10 किलो हेल्दीली कम करने में भी 2 साल लगेंगे। डू 1 hour ऑफ वर्कआउट एवरी डे फॉर 365 days। उसके बाद शीशे के सामने आके देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब पत्थर पर पानी की बूंद गिरती है तो वो इतनी कमजोर होती है कि फैल जाती है, लेकिन वो लगातार कंसिस्टेंसी से टप टप गिरती रहती है और कुछ ही महीनों के अंदर वो पत्थर को चीर देती है। पहली बार में कुछ नहीं होता और लोग पहली बार में ही सब कुछ करने का प्रयास करते हैं, और ये पहला सबसे बड़ा प्रॉब्लम। लेट्स प्ले अ लिटिल सिनेरियो। मैं तुम्हें 2 ऑप्शन देता हूँ। ऑप्शन 1, 30 मिनट हर रोज एक ही समय पर अपनी स्किल्स को बेहतर करो। एक वीक के एंड में तुम्हें 10 रुपये मिलेंगे, जो कि हर नेक्स्ट वीक 10% इंक्रीज होते रहेंगे जब तुम कंसिस्टेंटली टाइम दोगे अपनी स्किल्स को डे आफ्टर डे। या फिर ऑप्शन 2, तुम्हें ऑफर किए जाते हैं 5,000 हर महीने, जिसमें अगर आप कंसिस्टेंटली अपनी स्किल्स को इम्प्रूव नहीं भी करोगे तो भी चलेगा, लेकिन ये कांस्टेंट रहेगा, इसमें कोई ग्रोथ नहीं होगी। आप कौन सा ऑप्शन चूज कर? लेट्स से कि तुम फर्स्ट ऑप्शन चूज करते हो और तुम्हारा फ्रेंड सेकंड। तुम छोटे छोटे एफर्ट्स लगाते हो कंसिस्टेंटली एवरी डे। 1 महीने के बाद तुम्हारे पास 51 रुपये होंगे और तुम्हारे फ्रेंड के पास 5,000। दूसरे महीने के बाद तुम्हारे पास 126 रुपये होंगे डे आफ्टर डे मेहनत करने के बावजूद, और तुम्हारे फ्रेंड के पास 10,000। अब यहाँ पर ऐसा लगेगा सबको कि तुम्हें सेकंड ऑप्शन चूज करना चाहिए था, लेकिन तुम्हें खुद पर भरोसा है और तुम लगे रहते हो। तीसरे महीने के बाद तुम्हारे पास 235 रुपये है और तुम्हारे फ्रेंड के पास 15,000। 1 साल हो जाता है ऐसे ही चलते चलते। अब 1 साल बाद तुम्हारे पास 15,541 रुपये है, जबकि तुम्हारे फ्रेंड के पास 60,000। वो अब कंफर्टेबल लाइफ जी रहा है, अपने शौक पूरे कर रहा है, और लोग तुम्हें पहला ऑप्शन चूज करने पर कोस रहे हैं। ओनली आफ्टर 16 मंथ्स तुम अपने फ्रेंड की बराबरी कर पाते हो। तुम्हारे पास 86,762 और तुम्हारे फ्रेंड के पास 80,000 रुपये है। 16 महीने तक कंसिस्टेंट एफर्ट डालते हुए डे आफ्टर डे और 10% इंक्रीज हर नेक्स्ट वीक तुम अपनी फ्रेंड की बराबरी कर पाए। नेक्स्ट मंथ तुम्हारे पास 1,27,080 रुपये है, उसके नेक्स्ट मंथ 1,86,108, और 2 साल के बाद तुमने 22,19,271 जमा कर लिए और तुम्हारे फ्रेंड ने सिर्फ 1,20,000। तुम्हारा फ्रेंड कंफर्टेबल तो है अपने 1,20,000 से, लेकिन एक रिग्रेट के साथ कि काश उसने पहला ऑप्शन चूज किया होता। ये स्टोरी यही इलस्ट्रेट करती है कि छोटे छोटे स्टेप्स जो कंसिस्टेंटली किए जाते हैं हर रोज लीड्स टू इनक्रेडिबल रिजल्ट्स।